जय माता दी। सभी भक्तजनों का आपके अपने चैनल आजीवन आध्यात्मिक भक्ति पर हार्दिक स्वागत। मित्रों, हिंदू धर्म में पुनर्जन्म में अटूट विश्वास होता है। इसीलिए मृत्यु के पश्चात मृतक की आत्मा की शांति और मुक्ति दिलाने के लिए कई कर्मकांड भी किए जाते हैं। आप सबने देखा होगा कि हिंदू धर्म में जब किसी की मृत्यु हो जाती है तो मृतक के परिजन अपने सिर के बालों को मुंडवा लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इसके पीछे का धार्मिक कारण क्या है और ऐसा क्यों किया जाता है? अगर नहीं तो चलिए आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताते हैं इसके पीछे का धार्मिक महत्व। मित्रों, हिंदू धर्म में गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण है जो मृत्यु जैसे जटिल विषय पर भी बड़ी गहराई से प्रकाश डालता है। इस पुराण में आत्मा के परलोक गमन की विस्तृत व्याख्या मिलती है। गरुड़ पुराण के अनुसार रीति और नियम से किए गए कार्य से ही आत्मा को अगले जन्म अर्थात नए शरीर में उसके प्रवेश के द्वार खुलते हैं या फिर वे स्वर्ग में जाती हैं। अब इन्हीं कृत्यों में से एक है मृत्यु होने पर परिवार के पुरुष सदस्यों का मुंडन करवाना। इस मुंडन में सर और चेहरे के सभी बाल निकाल दिए जाते हैं। अगर उस परिजन ने अपने सिर पर शिखा या चोटी रखी होती है तो उसे काटने का प्रावधान नहीं है। आइए अब नज़र डालते हैं कि आखिर ऐसा क्यों करते हैं। तो मित्रों, इसका सबसे पहला कारण है स्वच्छता। ऐसा स्वच्छता को ध्यान में रखकर किया जाता है क्योंकि मृत्यु के बाद शरीर में सड़न शुरू हो जाती है और वह बहुत सारे जीवाणुओं का घर बन जाता है। रिश्तेदार और परिजन मृत्यु से लेकर शमशान में जलाए जाने तक उस शरीर को कई बार छूते हैं, जिससे संभव है कि रोगाणु उनके शरीर पर भी आ गए हों। इसीलिए अंतिम संस्कार के बाद नाखून काटना, मुंडन और स्नान जैसी प्रक्रिया साथ में ही की जाती है, जिससे शरीर को पुनः स्वच्छ बनाया जा सके। मुंडन करवाने से हमें कई तरह के संक्रमण से मुक्ति मिल जाती है और चूंकि महिलाएं शमशान में नहीं जाती हैं, अतः हिंदू धर्म में उनके मुंडन का प्रावधान नहीं है। कृतज्ञता के निशान के रूप में मुंडन। ऐसा माना जाता है कि रिश्तेदार की मृत्यु होने पर मुंडन करवाने के पीछे एक बड़ा कारण है मृत व्यक्ति के प्रति श्रद्धा और सम्मान जताना। मुंडन को मृतक के सम्मान के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। मृतक ने अपने परिवार को उनके लिए बहुत कुछ करने के बाद उन्हें कई सालों तक प्यार करने और इतने समय के लिए कई मामलों में उनके साथ खड़े रहने के बाद उन्हें छोड़ दिया है। इसीलिए सांसारिक कृतज्ञता के एक निशान के रूप में भी मुंडन करवाया जाता है, जिससे उनकी आत्मा को इस नियम के माध्यम से मिलने वाले सम्मान के कारण संतुष्टि मिलती है। पातक का असर कम हो जाता है। जिस तरह घर में बच्चे के जन्म के बाद सूतक लगता है, उसी तरह गरुड़ पुराण के अनुसार परिवार में किसी सदस्य की मृत्यु होने पर लगने वाले सूतक को पातक कहते हैं। ऐसा माना जाता है कि व्यक्ति की मृत्यु होने के कुछ समय बाद तक उनके परिजनों में एक प्रकार का अशुचित्व या अपवित्रता या अशुद्धि रहती है। मुंडन करवाने से इस अपवित्रता से मुक्ति मिल जाती है। इसीलिए मृत व्यक्ति के परिजनों को 10 दिन तक तथा अंत क्रिया करने वाले को 12 से 13 दिन तक यानी कि सपिंडीकरण करने तक पातक का पालन कड़ाई से करना होता है। गरुड़ पुराण में यह भी बताया गया है कि 13वीं हो जाने के बाद मृतक की वस्तुओं को जरूरतमंदों में बांट देना चाहिए। मूलतः यह काल 1.25 माह तक चलता है। 1.25 माह तक कोई किसी के घर नहीं जाता। 1.25 माह अर्थात
37 से 40 दिन। 40 दिनों में नक्षत्र का एक काल पूर्ण हो जाता है। मित्रों, बाल मुड़वाने का आखिरी कारण होता है सभी भौतिक संपर्क तोड़ने के लिए। गरुड़ पुराण के अनुसार मृतक की आत्मा खुद की मृत्यु को तुरंत मानने के लिए तैयार नहीं होती है। पहले तो वह अपने शव के अगल बगल घूमती है और फिर दाह संस्कार के बाद घर या फिर परिजनों के आसपास, परंतु इंद्रियों के अभाव के कारण उनका भौतिक संपर्क नहीं हो पाता और इस संपर्क को बनाने के लिए सिर के बाल सहायक सिद्ध होते हैं। इसीलिए इस संपर्क को पूरी तरह तोड़ने के लिए ही सभी का मुंडन किया जाता है। तो मित्रों, ये थे प्रमुख कारण जिनकी वजह से हिंदू धर्म में स्वजन की मृत्यु के उपरांत उनके परिजन मुंडन करवाते हैं। मित्रों, उम्मीद करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी से आप संतुष्ट होंगे। ऐसी ही धार्मिक और आध्यात्मिक जानकारी के लिए आप अपने चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें तथा आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से अवश्य ही अवगत कराएं। जय माता दी।